हेलो नमस्कार साथियों। आज हमारा टॉपिक है शिक्षण अधिगम के सिद्धांत में। आज हम सबसे पहले जान लेंगे कि शिक्षण होता क्या चीज़ है। फिर उसके बाद हम शिक्षण की परिभाषा को जानेंगे। फिर शिक्षण की परिभाषा के बाद हम इसी में शिक्षण के प्रकार कितने होते हैं और इसी में हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक बीएस ब्लूम की टैक्सोनॉमी का बढ़िया से इसमें जिक्र करेंगे हम। और इसके बारे में जो इम्पोर्टेंट फैक्ट बनते हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे, जो यहाँ से हमारे 100% चांसेस रहेंगे कि इसमें से टेट और सुपर टेट दोनों से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाएंगे भी और पूछे जा चुके भी हैं। जैसे हम पहले जान लेंगे शिक्षण होता क्या चीज है। शिक्षण जो होता है यानी शिक्षक और शिक्षार्थी के मध्य कक्षागत परिस्थितियों के माध्यम से, विषय वस्तु के माध्यम से शिक्षण यानी अंतःकरण की क्रिया जो होती है वो शिक्षण कहलाती है। फिर से परिभाषा जान लेंगे। शिक्षण होता क्या चीज है। शिक्षक और शिक्षार्थी के मध्य विषय वस्तु के माध्यम से कक्षागत परिस्थितियों में जो अंतःकरण की प्रक्रिया होती है उसे हम शिक्षण कहते हैं। अब शिक्षण की परिभाषा कुछ मनोवैज्ञानिकों ने यह निर्दिष्ट किया है। जैसे गेज के अनुसार यानी गेज महोदय ने बताया है कि शिक्षण एक प्रकार का पारस्परिक प्रभाव है और जिसका उद्देश्य है दूसरे व्यक्ति के व्यवहार में वांछित परिवर्तन। कहने का मतलब शिक्षण का एक मुख्य उद्देश्य यह होना चाहिए कि जो शिक्षण होता है हमारा, वो व्यक्ति के इस प्रकार उसमें शिक्षा को देनी चाहिए जिससे उसके वांछित व्यवहार में क्या हो सके, परिवर्तन हो सके। ये होता है हमारा शिक्षण। फिर उसके बाद रॉयल्स महोदय ने बताया है कि दूसरों को सिखाने के लिए दिशा निर्देश देने तथा उन्हें अन्य प्रकार से निर्देशित करने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है, शिक्षण कहलाता है। अगला है स्किनर ने बताया है कि शिक्षण पुनर्बलन की आकस्मिकताओं का क्रम है। शिक्षण क्या है, पुनर्बलन की आकस्मिकताओं का क्रम है। फिर इसी के साथ साथ हमारा जेम्स ने बताया है कि समस्त शिक्षण जो होता है वह उसका अर्थ होता है सीखने में वृद्धि। तो समस्त शिक्षण का अर्थ क्या होता है, सीखने में वृद्धि। यहाँ पे सीखने का मतलब क्या होता है, लर्निंग यानी डेवलपमेंट। लर्निंग इज द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट, यानी जो सीखना होता है वो विकास की प्रक्रिया होती है। अब इसके बाद हम देख लेंगे कि शिक्षण के प्रकार क्या क्या हैं। शिक्षण के प्रकार हम देख लेंगे। शिक्षण के प्रकार में हम नंबर 1 यानी शिक्षण के जो प्रकार होते हैं वे कई प्रकार के बताए गए हैं। हम क्रमशः उनको जान लेंगे। नंबर 1 आता है हमारा स्तर के आधार पर, और इसी के साथ साथ हमारा आता है उद्देश्य के आधार पर। फिर उसके बाद शासन प्रणाली के आधार पर। अब यहाँ पे स्तर के आधार पर शिक्षण मुख्यतः इसमें 3 बताए गए हैं, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। यहाँ पे जो हमारा नंबर 1 आएगा हमारा स्मृति स्तर का शिक्षण, ठीक है। और दूसरा है हमारा स्मृति स्तर का शिक्षण। अगला है बोध स्तर का शिक्षण। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, इसी में इसका प्रकार है बोध स्तर शिक्षण के। अगला है हमारा चिंतन स्तर का शिक्षण, ठीक, चिंतन स्तर का शिक्षण। स्मृति स्तर के शिक्षण के शिक्षण के प्रवर्तक हमारे हर्बर्ट स्पेंसर। बोध स्तर के शिक्षण के प्रवर्तक हमारे मॉरिसन महोदय हैं, मॉरिसन। अगला है हमारा चिंतन स्तर के प्रवर्तक हंट साहब हैं, ठीक है।
ये यहाँ से पिछली बार टेट और सुपर टेट दोनों यानी पूछा गया है क्वेश्चन। 2019 के टेट में पूछा गया था। इसमें मतलब जो इसके हार्वर्ड की पंचपदीय प्रणाली जो थी उससे संबंधित एक क्वेश्चन आया था, और इसी से हार्वर्ड की पंचपदीय प्रणाली सीखने की पंच प्रणाली किसने दिया था? तो हार्वर्ड में से ये 2068 वैकेंसी में ये क्वेश्चन पूछा गया था। अब इसमें हम जान लेंगे स्मृति स्तर का शिक्षण। नाम से ही स्पष्ट है, स्मृति स्तर का शिक्षण का मतलब होता है इसमें रटने पर ज्यादा बल दिया जाता है। कहने का मतलब जो बालक कविता कहानी इन सब को क्या करता है, बालक रट के याद करता है। तो इस प्रकार का स्तर क्या होगा, स्मृति स्तर का शिक्षण। और इसे इस स्तर का बहिष्कार भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसके बिना बालक इसी के सहारा लेकर के आगे वह अधिगम कर पाता है। हार्वर्ड की पंचपदीय प्रणाली में इन्होंने स्मृति स्तर के 5 सोपान बताए गए हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 हमारा आता है, नंबर 1 आता है हमारा प्रस्तावना या तैयारी, या फिर इसी को उद्देश्य कहते हैं। प्रस्तावना, तैयारी या उद्देश्य। नेक्स्ट हमारा आता है इसी में प्रस्तुतिकरण। नेक्स्ट आता है हमारा प्रस्तुतिकरण। फिर नेक्स्ट आता है हमारा तुलना एवं संबंध। तुलना एवं संबंध, तुलना एवं संबंध। चौथा हमारा आता है प्रयोग तथा अभ्यास। प्रयोग तथा अभ्यास, प्रयोग तथा अभ्यास। और लास्ट हमारा आता है निष्कर्ष तथा सामान्यीकरण। निष्कर्ष तथा सामान्यीकरण। ये हमारे हार्वर्ड की, और इसे ही हार्वर्ड की पंचपदीय प्रणाली कहते हैं। पंचपदीय प्रणाली कहा जाता है। इसके बाद बौद्ध स्तर के शिक्षण में इसमें भी इन्होंने भी मॉरिसन ने भी इसके 5 सोपान बताए हैं। नंबर 1 हमारा आता है अन्वेषण। नंबर 1 आता है हमारा अन्वेषण। नंबर 2 आता है हमारा प्रस्तुतिकरण। नंबर 3 आत्मसातीकरण। नंबर 4 व्यवस्था। और नंबर 5 अभिव्यक्तिकरण। इसी व्यवस्था को संगठन भी कहा जाता है। व्यवस्था का मतलब ही होता है किसी कार्य को करने के लिए व्यवस्था, यानी जो भी उसमें सामग्रियां लगते हैं उसका संगठन करना, यानी व्यवस्था को हम संगठन भी कहते हैं। इसी में चिंतन स्तर में इसमें भी 4 सोपान बताए थे हंट महोदय ने। ये विशेष इंपॉर्टेंट नहीं है। और पिछली बार जो 2019 के टेट में पूछा था उसमें ये क्वेश्चन पूछा था कि यानी स्मृति स्तर और बोध स्तर के शिक्षण में कौन सा ऐसा सोपान था जो दोनों में उभयनिष्ठ था, यानी उभयनिष्ठ था। तो उसमें एक ऑप्शन था प्रस्तुतिकरण। तो ये हमारा इसमें ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका स्मृति स्तर का शिक्षण है। ठीक है, अगला आता है हमारा उद्देश्य के आधार पर शिक्षण। उद्देश्य के आधार पर शिक्षण। ये उद्देश्य के आधार पर शिक्षण मुख्यतः 3 प्रकार के बताए गए हैं। नंबर 1 आता है हमारा संज्ञानात्मक। नंबर 1 संज्ञानात्मक। और नंबर 2 आता है हमारा भावात्मक। और नंबर 3 आता है हमारा क्रियात्मक। ये हमारा सबसे निम्न स्तर का शिक्षण होगा, निम्न स्तर। और ये हमारा मध्यम स्तर। और क्रियात्मक जो होगा सबसे उच्च स्तर। ठीक, इसमें संज्ञानात्मक अधिगम इसके प्रवर्तक बीएस ब्लूम है। बीएस ब्लूम। और इसमें कर्थवाल
मसीहा, कर्थवाल मसीहा और ब्लूम साहब भी है इसमें, ब्लूम। और इसमें क्रियात्मक में सिम्पसन, इसके प्रवर्तक कौन है? सिम्पसन, या इनका पूरा नाम है योकम सिम्पसन। ठीक है। इन्होंने 1956 में, यानी बीएस ब्लूम ने 1956 में संज्ञानात्मक पक्ष के 6 उपवर्ग बताए हैं। यानी संज्ञानात्मक पक्ष के 6 उपवर्ग बताए हैं। कौन कौन से? ज्ञान, बोध, प्रयोग, विश्लेषण और संश्लेषण। और अगला है हमारा मूल्यांकन। ठीक है। ज्ञान, बोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन, ये हमारा सबसे उच्च होगा। संज्ञानात्मक में सबसे उच्च क्या होगा? मूल्यांकन। और इसमें सबसे निम्न क्या होगा? ज्ञान। ठीक है। वैसे तो सबसे निम्न तो हमारा ज्ञान होगा, लेकिन इसमें 3 जो होंगे ये निम्न श्रेणी में आएंगे, निम्न श्रेणी में, और ये दोनों मध्यम श्रेणी में आएंगे, और ये हमारा जो मूल्यांकन होगा वो उच्च श्रेणी में आएगा। अगला हमारा आता है भावात्मक में। भावात्मक में इसके भी 6 उपवर्ग बताए, लेकिन सन 1964 ईस्वी में, यानी 6 उपवर्ग, इसके 6 उपवर्ग कौन कौन से हैं? आग्रहण, अनुक्रिया, उन्मूलन, आग्रहण, अनुक्रिया, उन्मूलन, विचारण, संगठन एवं चारित्रीकरण। आग्रहण, अनुक्रिया, उन्मूलन और चारित्रीकरण, ये इसके यानी भावात्मक पक्ष के ये इसके 6 उपवर्ग कर्थवाल, मसीहा और बीएस ब्लूम ने इन्हें बताया है। अगला हमारा आता है क्रियात्मक में। इसको 1962 में इसके भी 6 इसके उपवर्ग बताए गए। कौन कौन से? नंबर 1 उत्तेजना, कार्यवाही, अनुकरण, उत्तेजना, कार्रवाई, अनुकरण, सामान्यीकरण, आदतों का निर्माण, और एक हमारा है तो उत्तेजना, कार्रवाई, अनुकरण, सामान्यीकरण, और एक हमारा है नियंत्रण। ठीक। तो ये है हमारा उद्देश्य के आधार पर शिक्षण। 3 इसके पक्ष बताए गए, संज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक। और संज्ञानात्मक पक्ष के प्रवर्तक बीएस ब्लूम, भावात्मक पक्ष के प्रवर्तक कर्थवाल, मसीहा एवं ब्लूम, और उच्च जो क्रियात्मक पक्ष होगा उसके प्रवर्तक योकम सिम्पसन। इसमें संज्ञानात्मक पक्ष के प्रवर्तक बीएस ब्लूम। इन सभी, वैसे तो इन सभी के संज्ञानात्मक, क्रियात्मक, भावात्मक, इन सभी के प्रवर्तक बीएस ब्लूम ही है, इसीलिए इसे बीएस ब्लूम की टैक्सोनॉमी कहा जाता है। लेकिन संज्ञानात्मक पक्ष के विशेषकर प्रवर्तक बीएस ब्लूम, और इन्होंने 1956 ईस्वी में इसके 6 उपवर्ग बताए। क्रम से आपका दिया गया है ज्ञान, बोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। और इसी के साथ साथ भावात्मक पक्ष इसके कर्थवाल, मसीहा, इन्होंने 1964 ईस्वी में इसके 6 उपवर्ग बताए। कौन कौन से? आग्रहण, अनुक्रिया, उन्मूलन, विचारण, संगठन एवं चारित्रीकरण। फिर इसी के साथ साथ क्रियात्मक पक्ष जो सबसे उच्च स्तर का शिक्षण है, और इसमें
इसके भी 1962 ईस्वी में सिम्पसन ने 6 इसके उपवर्ग बताए। कौन कौन से? उत्तेजना, कार्रवाई, अनुकरण, सामान्यीकरण, नियंत्रण एवं आदतों का निर्माण।